राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़े पिता की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शिवचरण जी जो अपने परिवार के साथ गांव में रहते थे। शिवचरण जी अब बूढ़े हो चुके थे और गांव में उनका पूरा परिवार था भरा पूरा। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। शिवचरण जी 78 वर्ष की उम्र में भी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके नाती पोतों से भरा पूरा परिवार था, लेकिन कहने मात्र के लिए ही परिवार में से कोई उनका अपना नहीं था। और वैसे भी जब अपने शरीर के अंग ही अपना साथ छोड़ने लगे तो परिवार से भला क्या उम्मीद कर सकते थे। घर के आंगन में बिछी चारपाई पर बैठे बैठे अपने बच्चों को आते जाते देखकर ही शिवचरण जी समय गुजार लेते थे। दिन भर किसी से बात करने को भी वो तरस जाते थे, लेकिन बेटा तो बेटा, नाती पोतों में से भी कोई भी उनके पास बैठकर दो बातें करने को तैयार नहीं होता था। किसी से बात करने की कोशिश भी करते तो उन्हें दुत्कार दिया जाता था। हर कोई उनसे दूर भागता था, जैसे वह कोई अछूत हो। आज सुबह जब शिवचरण जी सोकर उठे तो रसोई घर में से बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी। नित्य कर्म से फारिग होकर जल्दी से आंगन में आकर बैठ गए। बच्चे तैयार होकर स्कूल जा चुके थे। थोड़ी देर में उनका बेटा दुकान पर जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकला। जाते हुए बेटे से शिवचरण जी पूछ बैठे, बेटा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बनाया है बहू ने? तभी उनका बेटा बोला, अरे पिताजी, जो भी बनाया है थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। सब काम निपटाने के बाद आपकी बहू आपको भी खाना दे देगी, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए शिवचरण जी का बेटा मोटरसाइकिल स्टार्ट करके निकल गया। थोड़ी देर और बीत गई तो भूख से परेशान शिवचरण जी पुराने दिनों की याद में खो गए। कभी उनका इतना दबदबा हुआ करता था कि पूरा गांव उन्हें सलाम ठोकता था। बेटा बहू उनके आगे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे। उनका हर फैसला पत्थर की लकीर के समान होता था, जिसका कभी कोई विरोध नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा और वे बुढ़ापे की दहलीज में कदम रखने लगे तो उन्होंने अपनी दुकान अपने बेटे के हाथ में सौंप दी। और एक दिन अचानक उनकी पत्नी इस दुनिया में उन्हें अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। इस दिन के बाद से उनका वर्चस्व इस घर में कम होने लगा। जब तक पत्नी का साथ था तब तक वह आत्मसम्मान से जी रहे थे, लेकिन पत्नी के जाने के बाद उनकी हालत अपने घर में बहू के सामने जो खिसियानी सी बिल्ली की तरह हो गई। कुछ वर्ष पहले तक मुंह में दांत थे तो भूख लगने पर बादाम या भुने चनों का स्वाद भी ले लिया करते थे, लेकिन दांतों के जाने के साथ ही सब स्वाद भी छूट गए। एक दिन मन किया तो वे पोते से बोले, बेटा अपनी माँ से कहकर जरा बादाम वाला दूध बनवा दो, आज मेरा दूध पीने का बड़ा मन है। जब बेटे ने अपनी माँ से दूध बनाने के लिए कहा तो इतना कहने की देर थी कि मानो घर में आफत आ गई। चिल्लाते हुए बहू कमरे से बाहर निकलकर आई और बोली, बाबूजी 75 पार कर गए हो, लेकिन जीभ तो जैसे दिन पर दिन जवान होती जा रही है। जितना भी बनाकर खिला दो जी भरता ही नहीं है। कब्र में पैर लटके हुए हैं, पर न जाने राम भजन किस उम्र में करने का इरादा है। पास में रहने वाली रामा के ससुर घर के सारे छोटे मोटे काम कर देते हैं, दूध सब्जी भी ला देते हैं और घर पर भी काम करवाते हैं, पर यहाँ तो इतना भी सुख नसीब में नहीं है। अपनी कड़वी जुबान से बहू ने इतनी जली कटी सुनाई कि बादाम वाला दूध पीने की इच्छा शिवचरण जी की कोसों दूर चली गई। उनका बेटा कद काठी से लंबा चौड़ा था, पर क्या मजाल कि पिता को कोसती हुई
अपनी पत्नी की तलवार की धार जैसी जवान पर थोड़ा सा भी अंकुश लगा पाता। कभी गलती से अगर बेटा ऐसा कुछ कर भी बैठता तो उल्टा खुद ही पत्नी के गुस्से का शिकार हो जाता था। उस दिन के बाद शिवचरण जी ने बहू से खाने को कुछ नहीं मांगा। जो कुछ सामने आ जाता चुपचाप खा लेते, नहीं तो भूखे बैठे रहते। आज तो बहुत देर हो गई, बहू अभी तक खाना लेकर नहीं आई थी। शिवचरण जी अब यह सोच रहे थे कि उनकी बहू रजनी बाहर आई और उनके सामने खाने की थाली रखकर चली गई, जिसे देखते ही बहुत देर से भूखे बैठे शिवचरण जी फटाफट से खाना खाने लगे। हालांकि जिस खाने की खुशबू उन्हें आ रही थी वैसा कुछ भी उनकी थाली में नहीं था, केवल रोटी के साथ रात की दाल थी। लेकिन भूख इतनी लगी हुई थी कि वह खाना भी उन्हें 56 भोग से कम नहीं लग रहा था। शिवचरण जी अपने जीवन से परेशान हो चुके थे। मन ही मन बुदबुदाते हुए विचार करने लगते, सच में बुढ़ापा तो साक्षात नरक का द्वार है। मालूम होता है कि नरक जाने वाले सारे रास्ते बस यहीं से होकर निकलते हैं। ना तो शरीर में पहले वाली ताकत रह जाती है और ना ही अपने घर में एक फूटी कौड़ी जितनी भी कीमत। शिवचरण जी कभी अपने बुढ़ापे को कोसते तो कभी बदली हुई परिस्थितियों को। इसके अतिरिक्त भला वो कर भी क्या सकते थे। थोड़ी थोड़ी सर्दी की शुरुआत हो रही थी तो मौसम बदलने के साथ उन्हें खांसी भी छिड़ने लगी थी। एक दिन सुबह के समय उन्हें इतनी खांसी उठी कि हाल बेहाल होने लगा। तभी शिवचरण जी बोले, बेटा इस खांसी ने तो मुझे बहुत परेशान कर रखा है। ऊपर से दमा का मरीज हूँ, लेकिन पंप भी खत्म हो गया है। आज मुझे डॉक्टर के पास ले चल, कहीं तबीयत ज़्यादा ना बिगड़ जाए। अपने बेटे को बुलाकर शिवचरण जी ने कहा तो उसी समय उनकी बहू तेजी से कमरे से बाहर आई और बोली, यह सब बाद में करना। देखो जी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज हमें वहाँ जाना है। और थोड़ी देर में बेटा अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने ससुराल के लिए रवाना हो गया। शिवचरण जी आश्चर्यचकित उन्हें देखते रहे और वो जा रहे थे तब तक देखते रहे जब तक कि उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। शिवचरण जी को रह रहकर खांसी उठ रही थी, मगर कोई सुनने वाला वहाँ कहाँ था। आंगन में खाट पर लेटे हुए थोड़ी देर उनकी आंख लग गई तो खांसी में भी कुछ आराम आ गया। जब शिवचरण जी सोकर उठे तो करीब 12 बजे थे। नाश्ता भी नहीं किया था। बहू ने नाश्ता बनाकर रखा होगा और उठाकर ले लेता हूँ, यही सोचकर शिवचरण जी जैसे घर के अंदर जाने लगे तो देखा दरवाजे पर ताला जड़ा था। वह तो बस ताले को देखते ही रह गए और घुटनों के बल बैठकर सर पकड़कर रोने लगे। हे राम, अब मैं क्या करूं? मेरे होते हुए भी मेरे अपने ही घर में ताला लगाकर सब चले गए। कहते हुए शिवचरण जी का गला रुंध गया और वापस खाट पर आकर बैठ गए। तभी उनका पालतू कुत्ता अपने बर्तन में पड़ी रोटी उठाकर ले आया और उनके सामने बैठकर ही रोटी खाने लगा। उसे देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ता उन्हें चिढ़ा रहा हो। ख्याल आया कि मुझसे तो यह जानवर ही भला है जिसे कम से कम रोटी तो नसीब हो रही है। दोपहर हो चुकी थी। बैठे बैठे शिवचरण जी कभी खांसने लगते तो कभी अपने भाग्य पर रोने लगते। उनके बुरी तरह खांसने की आवाज़ सुनकर उनके पड़ोस में रहने वाले रामनाथ जी उनके घर आ पहुँचे। रामनाथ जी उनके अच्छे दोस्त थे। कभी भी उन्हें तकलीफ में देखते तो उनकी मदद करने आ जाते थे। अपने दोस्त को देखते ही शिवचरण जी के सब्र का बांध टूट गया और रोते हुए उन्होंने सारी बात कह सुनाई। अपने प्रिय मित्र की हालत को देखकर रामनाथ जी का कलेजा मुंह को आने लगा। वह अपने घर जाकर शिवचरण जी के लिए खाना लेकर आए। अपने इस हालत पर शिवचरण जी आज जमीन में गड़ने जैसी स्थिति में खुद को पा रहे थे, परंतु भूख इतनी लगी थी कि आत्मसम्मान को ताक पर रखकर भोजन करने लगे। थोड़ी देर उनके पास बैठकर रामनाथ जी तो वापस अपने घर चले गए, लेकिन शिवचरण जी की खांसी फिर से बढ़ने लगी। जब उन्होंने अपनी जेब टटोलकर देखी तो खांसी की दवाई लाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे।
कि आस पड़ोस से किसी को भेजकर दवाई ही मंगवा लें। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी, रद्दी वाला, भंगार वाला। शिवचरण जी की नजर आंगन में कोने में रखी पुरानी किताबों और अखबारों की ओर गई। वो जल्दी से उठे और बाहर जाकर कबाड़ वाले को बुला कर ले आए और उसे घर में पड़ी रद्दी तोलने को कहा। कबाड़ वाला अंदर आकर सामान तोलने लगा। सारी रद्दी के 150 रुपये बनते हैं। कबाड़ वाले ने कहा तो शिवचरण जी खुश हो गए कि चलो इतने में तो मेरा इनहेलर तो आ ही जाएगा। अभी कबाड़ वाला पैसे गिन ही रहा था कि इतने में ही शिवचरण जी का बेटा बहू घर वापस लौट आए। उन्हें रद्दी बेचते हुए देखकर उनकी बहू जल्दी से अंदर आई। तब तक कबाड़ वाला उन्हें पैसे दे चुका था। यह सब देखकर उनकी बहू गुस्से से तिलमिलाकर और अपने ससुर से बोली, अच्छा तो अब आप हमारे पीछे चोरी भी करने लगे हैं। ऐसा कहते ही उसने अपने ससुर के हाथ से सारे पैसे छीन लिए। फिर शिवचरण जी बोले, बहू ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं था और ऊपर से मेरे पास खांसी की दवाई के लिए पैसे भी नहीं थे। खाना तो मुझे पड़ोस वाले रामनाथ जी आकर दे गए थे, लेकिन दवाई खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा कि रद्दी बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे और उस पैसे से अपनी दवाई मंगा लूँगा। कहते हुए शिवचरण जी की आवाज़ रुआंसी सी हो गई। लेकिन ना तो बेटा और ना ही बहू को उन पर तरस आया। ऊपर से उनका बेटा बोला, पिताजी अगर एक वक्त का खाना नहीं मिला था तो कोई आफत तो नहीं आ गई थी जो पड़ोसियों से खाना मांगने निकल पड़े थे। आपको शर्म नहीं आई पड़ोसियों से खाना मांगते हुए? बेटे की बातों से शिवचरण जी बहुत दुखी हुए, लेकिन बहू तो एक कदम और आगे निकली। कबाड़ वाला जैसे ही पीछे मुड़ा और सारी रद्दी को उठाकर ले जाने लगा, तभी बहू कबाड़ वाले से बोली, अरे भैया रद्दी के अलावा भंगार भी खरीदते हो क्या? जाते जाते कबाड़ वाला रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, हाँ मैडम जी, भंगार भी ले लेता हूँ, हमारा तो काम यही है, दिखाओ कितना भंगार है। तभी उनकी बहू ने शिवचरण जी की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे घर में यह भंगार है, ले जाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतना सुनते ही शिवचरण जी का सीना कांप उठा। वो डर गए कि ये बहू क्या कह रही है। उधर कबाड़ वाले के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं था। इतनी बात सुनते ही कबाड़ वाले ने के हाथ से रद्दी एकाएक छूट गई। वह कभी हैरानी से लाचार होकर खड़े शिवचरण जी की ओर देखता, जिनका चेहरा मायूस, उदास और झुर्रियों से भरा हुआ था, तो कभी उनकी बहू की ओर जो अंगार उगलती नजरों से शिवचरण जी को देखती जा रही थी। और फिर हाथ जोड़ते हुए बोला, वह यह आप कैसी बातें कर रही हो मैडम जी? आपके पिताजी कोई भंगार तो नहीं है, ससुर भी तो पिता समान होते हैं। मैं तो रद्दी या भंगार खरीदता हूँ। इतना कहकर शिवचरण जी को शर्मिंदगी भरी नजरों से देखते हुए कबाड़ी वाला रद्दी उठाकर चला गया। इधर बेटा बहू भी अपने कमरे में चले गए, लेकिन शिवचरण जी अभी तक बेटे और बहू की बातों से स्तब्ध थे। उन्हें अभी तक अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटा और बहू उनके बारे में ऐसा भी कह सकते हैं। आज तक तो वो सोचते थे बेटा बहू नादानी में उन्हें दुत्कारते हैं, लेकिन आज सारी हदें पार हो चुकी थी। उस समय उन्होंने कुछ कहना ही उचित नहीं समझा, लेकिन मन में बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। रात हो चुकी थी, खाने की थाली उनके सामने पड़ी थी, लेकिन अब भूख उनसे कोसों दूर थी। रह रहकर भंगार शब्द उनके कानों में गूंजता जा रहा था। अपने खाने की थाली को उठाकर उन्होंने चारपाई के नीचे सरका दिया और थोड़ी देर में उनके पालतू कुत्ता ने आकर उसमें से रोटी उठाकर ले गया। कमाल है, शिवचरण जी सोचने लगे, मेरा बेटा बहू एक कुत्ते को पाल सकते हैं, लेकिन अपने बूढ़े पिता को नहीं। शिवचरण जी सोचने लगे और फिर न जाने अचानक उनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने अपना कुछ जरूरी सामान एक पोटली में डाला और आंगन में बैठे बैठे ही रात बीतने का इंतजार करने लगे।
सुबह होने से पहले ही वो अंधेरे में चुपचाप घर से बाहर निकल गए। इस घर में अपमान के कड़वे घूंट पीकर 2 वक्त की रोटी को भी तरस जाने से बेहतर है कि मैं वृद्ध आश्रम चला जाऊं। सोचते सोचते उनके कदमों की गति तेज हो गई। जैसे ही वो गांव से बाहर पहुंचे तो असमंजस में पड़ गए कि कहाँ जाया जाए। तभी पास से गुजरते हुए एक व्यक्ति से वो पूछने लगे, भाई आसपास कोई वृद्ध आश्रम है क्या? अगर हो तो इस बूढ़े को वृद्ध आश्रम में छोड़ दो, तुम्हारा भला होगा। कहते हुए उनका गला भराया। शिवचरण जी की आवाज सुनकर वह व्यक्ति पीछे मुड़ा और उन्हें गौर से देखने लगा। शिवचरण जी ने देखा कि यह तो वही आदमी है जो कल उनके घर रद्दी खरीदने आया था, जिसके सामने उनकी बहू ने उनकी बेइज्जती की थी। तो वह रद्दी वाला बोला, अरे बाबा, आप यहाँ इस हालत में और वृद्ध आश्रम क्यों जाना चाहते हैं? हैरानी से कबाड़ वाले ने शिवचरण जी की ओर देखा तो शिवचरण जी की आंखों में नमी तैर गई और केवल इतना ही बोल पाए, सारी उम्र जिस बेटे के लिए मैंने बेटा जी तोड़ मेहनत की, वही बेटा जब बुढ़ापे में मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाए तो क्या फायदा ऐसे बेटे के साथ रहकर। बेहतर है कि वृद्ध आश्रम ही चला जाऊं। इतना कहते हुए शिवचरण जी जो फूट फूट कर रो पड़े। शिवचरण जी की ऐसी हालत देखकर कबाड़ी वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोला, चलो मैं आपको ले चलता हूँ। और उदासी भरे स्वर में वह कबाड़ वाला उन्हें अपनी साइकिल रिक्शा के पीछे बैठा कर ले गया। रास्ते में भी वह लगातार खांसते रहे। जैसे ही वृद्ध आश्रम के बाहर पहुंचे तो कबाड़ वाला उन्हें छोड़कर जाने लगा। तभी न जाने उसके मन में क्या आया। वह वापस आया और बोला, बाबा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने जब से होश संभाला है खुद को अनाथ ही पाया है। मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मुझे उनकी सेवा का मौका भी नहीं मिला। मैं पूरी उम्र अपने माता पिता के प्यार और आशीर्वाद के लिए तरसता रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ रहना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको भी घर परिवार मिल जाएगा और मुझे भी पिता का साया मिल जाएगा। कबाड़ वाले की बातें सुनकर शिवचरण जी हैरान से रह गए। फिर बोले, लेकिन बेटा, आज तो तुम यह बात कह रहे हो, परंतु अगर कल को मैं तुम्हें भी बोझ लगने लगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं नहीं बेटा, तुम मुझे वृद्धाश्रम ही छोड़ दो, यही मेरे लिए ठीक होगा। तभी कबाड़ वाला हाथ जोड़ते हुए बोला, बाबा, माता पिता का साया होना कितना बड़ा आशीर्वाद है, यह तो केवल मेरे जैसा एक अनाथ ही जान सकता है। और फिर बोला, बाबा, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम मोहन है। जब मेरी उम्र 10 साल थी तब मैं भीख मांगा करता था। मुझे भीख मांगते देखकर आपने मुझे अपने पास बुलाया और समझाया था कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं है बेटा, मुझे जीवन में आत्मसम्मान से जीना चाहिए। ऐसा कहते हुए आपने बाबा मुझे 1000 रुपये दिए थे और कहा था कि कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर लो, लेकिन कभी जीवन में भीख मत मांगना। और बाबा, आपकी उस सीख ने मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आज मैं जीवन में इज्जत से जी रहा हूँ तो केवल आपके कारण। बाबा, एक बार मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए, मैं आपको कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ऐसा कहते हुए मोहन जो शिवचरण जी के पैरों में गिर गया। तभी शिवचरण जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके साथ उसके घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर मोहन ने उन्हें आंगन में रखी खाट पर बिठाया और जल्दी से अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाकर ले आया और शिवचरण जी से अपने बच्चों और पत्नी को मिलवाते हुए कहने लगा कि यह मेरे बाबा हैं, इनके मुझ पर बहुत एहसान है और आज से यह हम लोगों के साथ इसी घर में रहेंगे। फिर उसने अपनी पत्नी सुनीता को बाबा के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने को कहा। थोड़ी देर में मोहन अपनी पत्नी के पास रसोई घर में आया और उसे शिवचरण जी की सारी कहानी कह सुनाई। उनका सारा किस्सा सुनकर मोहन की पत्नी को भी बहुत दुख हुआ। तभी मोहन बोला, सुनीता, बस एक चीज का ध्यान रखना
कि बाबा को यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। मोहन की पत्नी सुनीता बहुत ही संस्कारी औरत थी। अपने पति को उसने आश्वस्त करते हुए कहने लगी, आपने जैसा कहा है जी वैसा ही होगा। वे दोनों थोड़ी देर में बाबा के लिए खाना लेकर आ गए और उन्हें भरपेट खाना खिलाया। थोड़ी देर में मोहन उनकी खांसी की दवाई भी ले आया। अगले दिन जब शिवचरण जी सुबह सवेरे उठे तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मोहन ने उनके नहाने की सारी व्यवस्था कर दी थी और बाजार जाकर उनकी जरूरत का सामान भी खरीद कर ले आया था। मोहन को अपनी इतनी सेवा करते हुए देखा तो शिवचरण जी बस उसे देखते ही जा रहे थे। सुबह के समय उन्हें खाली बैठे कुछ सोचते हुए देखा तो मोहन उनके हाथ में अखबार देते हुए बोला, लो बाबा, अखबार पढ़ लो। अखबार देखते ही शिवचरण जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शायद उन्हें अखबार पढ़ना बहुत पसंद था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पोटली में से अपना चश्मा निकाला तो मोहन ने देखा कि शिवचरण जी का चश्मा टूटा हुआ था और उन्हें उस चश्मे से अखबार पढ़ने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। काम पर जाने से पहले मोहन बाबा का टूटा हुआ चश्मा अपने साथ लेकर गया और जब शाम को घर लौटा तो उसी नंबर का एक नया चश्मा बनवा कर ले आया और शिवचरण जी को देते हुए बोला, लीजिए बाबा, अब आपको अखबार पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। अपना नया चश्मा देखते ही शिवचरण जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अचानक अपने अतीत की वह बात याद आने लगी जब उन्होंने अपने बेटे को टूटा हुआ चश्मा ठीक करवाने को बोला था और बेटे बहू ने उन्हें इतनी बातें सुनाई थी कि उसके बाद कभी बेटे के सामने चश्मे का जिक्र करने की भी उनकी हिम्मत नहीं हुई थी। आज अपना नया चश्मा देखकर वे मोहन को बड़े प्यार और अरमान भरी नजरों से देखने लगे। उन्होंने मोहन को ढेरों आशीर्वाद दिए। रात के समय में अक्सर मोहन शिवचरण जी के पास जाकर बैठ जाया करता था और उनके पैर दबाने लगता था। एक बार पैर दबाते हुए मोहन ने शिवचरण जी से पूछा, बाबा, आप यहाँ खुश तो हैं ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तो शिवचरण जी ने कहा, बेटा, तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो, मैं यहाँ बिल्कुल खुश हूँ। यह सुनकर मोहन के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए और बाबा का हाथ अपने हाथ में थामते हुए बोला, बस बाबा, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। तभी शिवचरण जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे हो भी क्या सकता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव में आकर मुझे इतना अच्छा जीवन भी नसीब होगा। सच कहूँ तो यह सब मुझे किसी सपने की तरह लग रहा है। मैंने अपने बेटे के पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन मेरे अपने ही बेटे बहू मुझे बेचने तक को तैयार हो गए और तुमने अपने घर पर लाकर मुझे इतना सम्मान दिया और इतनी खुशी दे डाली जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा कहते हुए शिवचरण जी उठकर बैठ गए और फिर अपनी पोटली खोलते हुए बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना सुनते ही मोहन अचानक चौंक गया और बोला, क्या देना चाहते हैं बाबा आप? तो शिवचरण जी ने अपनी पोटली में से कुछ कागजात निकाले और मोहन के हाथ में देते हुए कहा, बेटा, अब से यह सब तुम्हारा है। तो मोहन ने हैरानी से कहा, यह क्या है बाबा, और यह आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो शिवचरण जी बोले, बेटा, यह मेरी जमीन और घर के कागज हैं। अब मैं यह सब तुम्हारे नाम पर करना चाहता हूँ। इतनी बात सुनते ही मोहन ने वह कागज शिवचरण जी के हाथ में वापस दे दिए और बोला, नहीं बाबा, नहीं नहीं, मैं यह सब नहीं ले सकता बाबा। पहले ही आपका मुझ पर बहुत एहसान है। आप ना होते तो शायद मैं आज भी कहीं भीख मांग रहा होता। फिर शिवचरण जी बोले, बेटा, अपने बेटे के साथ रहकर तो मैं पल पल बड़ी मुश्किल से काट रहा था। कई बार मैंने अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में भी सोचा, लेकिन तूने पल पल मरते हुए इस बूढ़े को एक नई जिंदगी दे दी।
अपनी सेवा से इस बूढ़े शरीर में फिर से जान डाल दी बेटा। अब तो मुझे अपनी जिंदगी से प्यार होने लगा है। तुम कल ही जाकर एक वकील को बुलाकर ले आना। मैं जल्द से जल्द यह काम पूरा करना चाहता हूँ। मोहन ने लाख मना किया, लेकिन शिवचरण जी नहीं माने और आखिरकार शिवचरण जी की जिद के आगे मोहन ने अपने घुटने टेक दिए और शिवचरण जी ने अपना मकान और अपनी जमीन मोहन के नाम पर कर दिया। कोर्ट की तरफ से शिवचरण जी के बेटा और बहू को मकान खाली करने का नोटिस भेज दिया गया। उनके बेटा बहू जो पिता के जाने के बाद से अब तक यही सोचकर खुश थे कि चलो मुसीबत से पीछा छूटा, आज कोर्ट का नोटिस देखकर उनके होश उड़ गए। बौखलाया हुआ सा शिवचरण जी का बेटा मदद मांगने के लिए कभी पड़ोस में रहने वाले शिवचरण जी के दोस्त रामनाथ के पास जाता तो कभी गांव के सरपंच के पास। लेकिन जैसे ही रामनाथ जी को सारे किस्से के बारे में पता चला तो रामनाथ जी ने यह कहते हुए उन्हें खूब फटकार लगाई कि जो बेटा अपने पिता को 2 वक्त की रोटी भी इज्जत से ना दे सके, उस बेटे का अपने पिता की जायदाद पर भी कोई हक नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दोस्त के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। रामनाथ जी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुए तो उनका बेटा गांव के सरपंच की मदद लेकर शिवचरण जी का पता खोजते खोजते अपने पिता के पास आ पहुंचा। उस समय शिवचरण जी चारपाई पर बैठकर शगुन से खाना खा रहे थे और ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तभी उनका बेटा बोला, पिताजी आप कहाँ चले गए थे और हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप घर छोड़कर ही चलते बने? हमसे बात तक नहीं की, मालूम भी है और कितने परेशान हो गए थे हम, ढोंग करता हुआ उनका बेटा बोल रहा था। तभी सरपंच ने शिवचरण जी के पास चारपाई पर बैठते हुए कहा, शिवचरण जी अगर घर में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं तो घर छोड़कर चले तो नहीं जाते, और अगर जाना ही था तो किसी रिश्तेदार के घर जाते। आप यहाँ इस कबाड़ी के घर में आकर बैठ गए। गुस्से में आकर उनका बेटा बोला। तभी तो शिवचरण जी सरपंच से बोले, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ सरपंच जी, लेकिन जिसको मैंने जन्म दिया था उसे तो मैं अपना दुश्मन लगता हूँ, और जिसको तुम लोग कबाड़ी बोल रहे हो उसका मैं कौन लगता हूँ? मेरी अच्छी सेवा कर रहा है, ना तो खाने पीने की कोई कमी है और ना ही मान इज्जत की, और उसकी पत्नी सारा दिन हंसी खुशी से मेरा काम करती है। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे के लिए ही धन कमाया था ताकि मुझे बुढ़ापे में हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े, और मेरे अपने बेटा बहू ने मुझे अपने ही घर में दाने दाने को मोहताज कर दिया। मेरी तबीयत खराब होते हुए भी मेरा बेटा मुझे छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल चला गया, और वह भी पूरे घर को ताला लगाकर। किसी ने नहीं सोचा कि पीछे मेरी क्या हालत होगी। पड़ोसी ने आकर खाना दिया तो मेरे सुपुत्र और उसकी धर्म पत्नी ने मुझे भिखारी करार दे दिया, और बहू ने अपनी अच्छी जबान से जो खरी खोटी सुनाई, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था काश यह जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी बातें सुनते ही सरपंच जी शिवचरण जी के बेटे बहू को गहरी निगाहों से देखने लगे। तभी उनका बेटा और बहू शिवचरण जी के पैरों में गिर गए और बोले, पिताजी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे से हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। तभी वो बोले, बस आप अपने बेटा और बहू के साथ घर चलो पिताजी। तभी शिवचरण जी बोले, कौन बेटा और कैसी बहू? अब तुम मेरे बेटे नहीं हो। अगर तुम मेरे बेटे होते तो उम्र के इस पड़ाव पर मैं अपना घर छोड़कर बाहर निकलने पर मजबूर नहीं होता, किसी और के घर पर ना पड़ा होता, किसी दूसरे से अपनी सेवा नहीं करवा रहा होता। तभी उनका बेटा बोला, नहीं नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जरा हमारे बारे में भी तो सोचिए, आपने तो सारी जमीन यहाँ तक कि हमारा घर भी हमसे छीन लिया है, तो हम कहाँ जाएंगे? अब जो शिवचरण जी का बेटा रोने लगा तो शिवचरण जी बोला,
चाहे लाख आंसू बहा लो बेटा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ। शुक्र मनाओ कि मैंने अपनी दुकान तुम्हारे नाम पर की है, वरना तुम जैसे बेटे को तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलनी चाहिए। अरे मेरा तो अपना ही खून पराया हो गया और पराये ने मुझे सहारा दिया और इतनी सेवा की जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेटा अब तो तुम्हारे साथ वापस जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी उनकी बहू गुस्से में बोली, पिताजी जिन्हें आप अपना मानकर यहाँ बैठे हैं ना, वे आपसे नहीं आपकी जमीन जायदाद से प्यार करते हैं। देख लीजिएगा, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। उसी समय मोहन जो सारी बातें दूर खड़ा सुन रहा था, उनके पास आया और बोला, बाबा आपकी जमीन जायदाद से मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। ऐसी जमीन मेरे किसी काम की नहीं। मैं भले ही कबाड़ का काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और मैं तो सिर्फ बुजुर्गों के आशीर्वाद की मुझे कमी है, और आपके आने से वह कमी भी मेरी दूर हो गई। ऐसा कहते हुए मोहन की आंखें नम हो गईं। इतनी बात सुनते ही सरपंच जी उठ खड़े हुए और बोले, शिवचरण जी, जो फैसला तुमने लिया है वह बिल्कुल सही है। अगर बेटों के होते हुए माँ बाप को यह दिन देखना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे बेटों के होने का। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ बहुत अच्छे से रहोगे। ऐसा कहकर सरपंच जी भी वहाँ से चले गए और बेटा बहू भी मुंह लटकाकर वापस लौट आए। कानूनी कार्रवाई होते हुए उन्होंने अपना मकान और जमीन जायदाद अपने कब्जे में ले ली और बेटे बहू को वह मकान खाली करना पड़ा। दुकान का काम भी एकदम ठप हो चुका था। अब वे लोग किराए के मकान में रह रहे थे और अपने किए गए कर्मों के लिए हर पल पछता रहे थे। अब शिवचरण जी हंसते मुस्कुराते अपने बेटे मोहन के साथ रह रहे थे। मोहन ने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और शिवचरण जी जो मोहन ने अपने वचन के अनुसार उनकी खूब अच्छे से सेवा की थी। है आशीर्वाद माता पिता का तो सफलता लाजमी है। इनके चरणों में ही स्वर्ग की जमी है। इनके चरणों में ही स्वर्ग की जमी है। खुदा भी झुक जाता है, खुदा भी झुक जाता है इनकी दुआओं के आगे। तू भी झुक कर देख, तू भी झुक कर देख, पूरे होंगे तेरी मन्नतों के धागे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।